हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो रहने वाली है जिसमें हम पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक साल में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सामने आए हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही बहुत कम टाइम देते हुए आप मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक रिवीजन वीडियो है और इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर रखेंगे। इन केस आपको लगता है अगर कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो मुझे कोप अप करना होता है सबकी स्पीड के साथ। ठीक है, आपको जैसे भी ठीक लगे आप उस हिसाब से यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को सेट कर लीजिएगा। चलिए फिर अपनी क्लास पर आते हैं और यहाँ हम 100 क्वेश्चंस बैक टू बैक डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को क्या स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जुलाई में रिलीज़ हुआ था उसमें इंडिया की रैंक रखी गई थी 77। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया। भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 85 से 77वें स्थान पर पहुंच गया। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त सुविधा देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। 2024 में संख्या सिर्फ 57 थी। टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर। 193 देशों में इनको वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलता है। दूसरे स्थान पर 2 देश एक साथ हैं, जापान और साउथ कोरिया। 190 देशों में इनको वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलता है। और तीसरे स्थान पर 7 यूरोपीय देश एक साथ हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली। इन्हें 189 देशों तक वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है सिंगापुर। और इंडिया की रैंक क्या थी जुलाई में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 77। देखिए, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टर वाइज रिलीज़ होता है। ठीक है, और लेटेस्ट क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे जो जनवरी 2026 में रिलीज़ हुआ, ये 2026 के फर्स्ट क्वार्टर का रैंक था इंडिया का। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी याद रखिएगा, 80th। हम इसमें 80th पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पहला क्वार्टर बीत गया है 2026 में जो चल रहा है ऑनगोइंग, उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है आपको याद रखना है 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? ये इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट है और ये राज्य कौन सा है? सी ऑप्शन, मिजोरम राज्य। नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए विनर थी बानू मुश्ताक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, भारतीय लेखिका हैं बानू मुश्ताक। इन्होंने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये फैक्ट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और सिर्फ अगर आप बुकर पुरस्कार लिखेंगे तो वो अलग है। ठीक है, और 2025 में अगर हम देखेंगे तो बुकर प्राइज के लिए विनर कौन थे? इनका नाम था डेविड ज़ैले। ठीक है, और डेविड ज़ैले को ये अवार्ड मिला था इनकी एक नॉवेल के लिए जिसका नाम है फ्लैश। तो ये भी फैक्ट 2025 का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं मिस्टर अजय सेठ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को मिले नए प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है? तो जो नया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल रिसीव किया था हमारी ICG ने यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इसका नाम रखा था समुद्र प्रचेत। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, समुद्र प्रचेत। क्वेश्चन नंबर 6 है,
जुलाई 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी? ये अनाउंसमेंट कर दी थी दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने कि वो सभी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसी भी ओलंपिक गेम में, उन्हें 7 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि लोगों की रुचि जो है वो बढ़े ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की और वहाँ पर गोल्ड मेडल तक के लिए वो अपने हार्डवर्क करें। ठीक है, इस नई घोषणा के तहत गोल्ड मेडल जीतने वाले को अब 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे और ब्रोंज मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नई योजना है दिल्ली यूनियन टेरिटरी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये इंडिया का ऐसा पहला फुली इंडिजिनस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट है। इसको डेवलप किया जा रहा है ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को हमने औपचारिक रूप से रिटायर किया था? ये हमारा कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट है? आंसर हो जाएगा MiG-21। ठीक है, इसने अपने सर्विस के 62 साल कंप्लीट किए जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिटायर किया है। ठीक है, अगला है, जुलाई 2025 में भारत की साइबर रक्षा स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है भारत NCX 2025 और इसका जो इनॉग्रेशन था वो कर दिया था टीवी रविचंद्रन ने। इसका पर्पस क्या था? इंडिया की साइबर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना। ओके, विषय क्या रखा गया था इस इवेंट के लिए? इन्हांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, यानी भारतीय साइबर स्पेस की तैयारियों को सक्रिय और व्यवहारिक दृष्टि से सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित करी है? ये कारनामा कौन से कंट्री के साइंटिस्ट ने दिखाया है? आंसर है चाइना। ठीक है, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसकी हेल्प से फूड को अब ये बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुआ श्री सुभूति विहारय में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो अशोक पिलर का एक रेप्लिका हाल ही में अनवील किया गया है फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल वास्का डुआ श्री सुभूति विहारया में। आपको बताना है ये टेम्पल कहाँ पर है, तो ये टेम्पल श्रीलंका में लोकेटेड है। अगला है, जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इनका नाम है वीनस विलियम्स और इसी के साथ ये दुनिया की सेकेंड ओल्डेस्ट फीमेल टेनिस प्लेयर बनी जिन्होंने WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीत लिया है 45 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है, जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बन गई हैं? कौन पहली आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जीता बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सुहानी शाह। ठीक है, और इस अवार्ड को ऑस्कर्स ऑफ मैजिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए थे मिस्टर राजीव खई। यहाँ पर हम जून 2025 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हमने सेलिब्रेट किया था 11 जून को और 2025 के लिए हमने थीम रखी थी खेल चुने हर दिन, यानी चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। अगला है, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का ये ऐसा पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क है जिसको कि सेटअप किया जा रहा है ए ऑप्शन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा निवेश में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के लिए रिलीज हुई थी। इसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो शेयर है ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में वो चाइना देश का है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लामिंगो अभयारण्य घोषित किया है? धनुषकोडी एरिया को ग्रेटर फ्लामिंगो सैंक्चुरी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया है तमिलनाडु राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में मेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर थे एंडरसन एटोनसन। ठीक है, एंडर्स एटोनसन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एंडर्स एटोनसन जो है ये डेनमार्क देश को बिलोंग करते हैं। इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल में विजेता रही एन से यंग जो दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये इंडिया का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है राजस्थान के जोधपुर शहर में। ठीक है, अभी हमने 2026 का एक करंट अफेयर्स पढ़ा था कि इंडिया की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक रन करने वाली है, तो वो चलेगी हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक। ठीक है, हावड़ा कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। ठीक है, नेक्स्ट है 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है। डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन कैंपेन इंडिया के अंदर जो रन हो रहा है इसको कौन लॉन्च कर रहा था, आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 19 मई से लेकर 12 जून 2025 तक ये कैंपेन चला था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। इसके लिए इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट किया था उत्तर प्रदेश के साथ और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है जो कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2025 में डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन का निधन हुआ है मई 2025 में एट द एज ऑफ 95 ईयर्स और वो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित थे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट है। मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन जो हैं इनका ऊटी में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1987 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया था। डॉक्टर MR श्रीनिवासन को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंस किया था कि वो अपना पहला ओवरसीज कैंपस एस्टैब्लिश करेंगे UAE के दुबई में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 के स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था सी ऑप्शन एलिस रैंडमा ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक नए सैन्य अभियान की घोषणा की थी। ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स जो है वो लॉन्च किया था इजराइल देश ने और कहाँ पर, तो गाजा स्ट्रिप पर। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष ईगल का खिताब किसने जीता है। इटालियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें मेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर थे कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और ये कौन से देश से संबंधित हैं, स्पेन से। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता था जैस्मिन पाओलिनी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया है कि 1% का एग्जेम्पशन दिया जाएगा स्टाम्प ड्यूटी पर उन सभी वुमेन के लिए जो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक बार फिर से हटने का निर्णय ले लिया है। तो US ने डिसाइड किया है कि वो यूनेस्को से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी 2025 की न्यूज़ है। बाकी अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे और इसी चीज़ को देखते हुए इजराइल देश ने भी अनाउंस किया था कि वो 7 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज को विथड्रॉ करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुल यहाँ पर 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 20 से लेकर 22 मई के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम हाई में किया गया था। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? नीदरलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 33 है, रॉटरडैम एवं स्टॉकहोम अभिसमयों के लिए पक्षकारों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? COPs टू द रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। इस सम्मेलन के लिए थीम रखी गई थी अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन, यानी कि मेक द इनविजिबल विजिबल, गुड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए थे मिस्टर केम्पैया सोमशेखर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, डाक विभाग ने कोडाई कनाल सोलर वेधशाला की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो ये जो कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी थी, इसकी कौन सी एनिवर्सरी थी पिछले साल? आंसर हो जाएगा 125वीं। इस दौरान पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया था। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 हमने कब मनाया? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है, डी ऑप्शन, 9 जून को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना, यानी एक्रेडिटेशन एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 37 है, जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? UEFA नेशंस लीग का जो टाइटल है वो जीत लिया है पुर्तगाल टीम ने। ठीक है, नेक्स्ट 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये 18th एडिशन है ब्रिक्स समिट का इस साल और इसको होस्ट करने वाला देश है इंडिया। ठीक है, लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे 17th एडिशन जो था ब्रिक्स समिट का 2025 में, इसके लिए होस्ट देश था ब्राज़ील। ठीक है, 2025 का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? राजा खास विलेज जो है ये फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कुछ दिनों पहले बना है हिमाचल प्रदेश राज्य का, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, चीन ने जुलाई 2025 में किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण की शुरुआत की है? आंसर है यहाँ पर यारलुंग सांगपो, जिसको आप ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। इस पे जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाएगा चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की थी? राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है तो उसे 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2025 में 800 साल पुराना शिव मंदिर तेनावानीश्वरम की खोज कहाँ पर हुई थी? ये 800 साल पुराना शिव टेम्पल है और इसकी डिस्कवरी हुई थी तमिलनाडु के मेलूर से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है बी ऑप्शन, ऑन्ड्रे टुश्के ने। ठीक है, अगला है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था 2025 में, इसके लिए विनिंग टीम थी भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और इनके मुताबिक लद्दाख के अंदर टोटल स्नो लेपर्ड्स की संख्या है 477। ठीक है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो लद्दाख में है। टॉप 3 राज्य इस मामले में देखेंगे तो लद्दाख फर्स्ट पर आता है, यहाँ पर 477 हिम तेंदुए हैं। दूसरे स्थान पर आता है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने सेलिब्रेट किया है 11 मई को और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है?
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है विश्व बैंक के साथ, मिलकर इन्होंने लॉन्च किया यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया? ब्रह्मोस का जो कंस्ट्रक्शन यूनिट है ये अनवील हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की थी? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की थी हरियाणा की सरकार ने। पर्पस क्या था? वेटरन जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना। नेक्स्ट है, विश्व ल्यूपस दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे हमने मनाया है 10 मई को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं, यानी लेट्स मेक ल्यूपस विजिबल टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 51 है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो हुआ था उसमें प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था यहाँ पर, डी ऑप्शन सोनू सूद को। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इंडिया के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए गए हैं मिस्टर अनीश दयाल सिंह। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण पद होता है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उनके कार्यों में सहायता देता है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मिस्टर अजीत डोभाल। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राजेंद्र खन्ना, अतिरिक्त एनएसए का भार इन्होंने संभाला है टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और अनीश दयाल सिंह, जिसमें से ये सबसे लेटेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? टाटा आईपीएल 2025 के लिए विनर टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं टाटा आईपीएल 2025 से रिलेटेड। इसमें विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसके कप्तान हैं रजत पाटीदार। उप विजेता टीम थी पंजाब किंग्स जिसके कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। ये इसका 18वां नंबर का संस्करण था और प्रायोजक कंपनी इसके लिए है टाटा। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, और ये दिया गया साई सुदर्शन को जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए 759 रन। ये गुजरात टाइटंस टीम से हैं। पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको, और इसके लिए विजेता थे मिस्टर प्रसिद्धि कृष्णा। इन्होंने 25 विकेट लिए, सबसे ज़्यादा ये विकेट था, और ये भी गुजरात टाइटंस टीम से हैं। ठीक है, तो इसमें विजेता टीम कौन सी थी याद रखिएगा, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 में दिया गया था मनु भाकर, टी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ई ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा कर दी थी। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन सभी प्लेयर्स को दिया गया। डी गुकेश आपके चेस प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं और मनु भाकर निशानेबाज यानी शूटर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बन गए हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर भुवनेश कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने इंट्रोड्यूस किया आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन को राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? ऐसे करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो कोलंबिया के साथ साथ उज्बेकिस्तान देश जो है वो मेंबर बना एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नए जुड़ाव के साथ एनडीबी में कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और उद्घाटन इसका 2015 में हुआ था। मुख्यालय इसका चीन के शंघाई में है। इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील देश से हैं। पहले अध्यक्ष हैं इसके केवी कामती, 2015 में पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में इसके कुल 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। ठीक है, इनके अलावा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने भी इनको ज्वाइन कर लिया एज ए मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कई बार एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ड्यूरेंट कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। ठीक है, और ड्यूरेंट कप के लिए विनिंग टीम थी 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कोलकाता में आयोजित फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया और ड्यूरेंट कप 2025 जो है वो ड्यूरेंट कप का 134वां नंबर का संस्करण था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग और जमशेदपुर में। नेक्स्ट है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा? दुनिया की स्मार्टेस्ट सिटीज़ जो रिलीज़ हुई की हैं IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स ने, इसमें कौन सी सिटी है जो फर्स्ट पोजीशन पर थी? तो स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर। ठीक है, टॉप 3 शहर देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख फर्स्ट पर है, दूसरे पर नॉर्वे का ओस्लो और तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 60 है, टीबी रोगियों के लिए पूर्व अनुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने इंप्लीमेंट किया प्रेडिक्टिव मोर्टेलिटी मॉडल टीबी पेशेंट्स के लिए? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु राज्य। अगला है, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव नियुक्त कौन बन गए हैं? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम ये कौन बन गए हैं? ये है मिस्टर मनीष सिंघल। सी ऑप्शन करेक्ट है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की थी? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की थी दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने। किसके लिए? हिंदू और सिख प्रीस्ट के लिए। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। दिल्ली की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं रेखा गुप्ता जो बीजेपी से हैं और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है इन्होंने अपना डिस्पोजल शुरू किया है टॉक्सिक वेस्ट का जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को डिक्लेयर किया था एज द ईयर ऑफ कॉपरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित कर लेगा? तो इंडिया जो है वो मैत्री 2 रिसर्च सेंटर डेवलप करेगा अंटार्कटिका में 2029 तक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का निर्माण किया। पहला इसमें दक्षिण गंगोत्री 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा आपका मैत्री है 1988 में इस्टेब्लिश हुआ और भारती सबसे लेटेस्ट है 2012 में हमने इसका निर्माण किया था। फिलहाल मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू हैं। दक्षिण गंगोत्री जो है वो अभी डॉर्मेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? इंडिया का ये पहला चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल है। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार के पटना शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो वो सभी बच्चे जो 2025 के बाद अब पैदा हो रहे हैं उन्हें बीटा जनरेशन का नाम दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड देश ने अपने यहाँ पर बुर्का लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो यूक्रेन ने लॉन्च किया ऑपरेशन स्पाइडर वेब और इसके तहत इन्होंने रशिया देश के ऊपर एक ड्रोन अटैक किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है बहुत दिनों से। ठीक है, इस ऑपरेशन में 117 FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उपयोग किया गया। हमले में 41 रूसी सैन्य विमान जिनमें Tu-95, Tu-22, M3, Tu-160 और A-50 जैसे इनके रणनीतिक बमवर्षक शामिल थे, ये नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट है, मई 2025 में पोलैंड देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पोलैंड देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर करोल नवरोकी। ठीक है, पोलैंड की यहाँ पर बात करेंगे तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है वार्सा, मुद्रा चलती है ज़्लॉटी और प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। क्वेश्चन नंबर 71 है, मई 2025 में दुशांबे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तजिकिस्तान के दुशांबे में, यहाँ पर इंडिया को किसने लीड किया था? आंसर हो जाएगा किरीट वर्धन सिंह। बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, किस आईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है वो डेवलप कर लिया है IIT मद्रास ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 73 है,
अगस्त 2025 में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 1044 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दिए जाने के बाद पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना। सुंदरबन इससे पहले भारत के 7वें सबसे बड़े रिजर्व में से एक था, जो अब आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। और सबसे बड़ा हमारा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ये पहला एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, श्रीनगर में हुआ था ये। और इसको किसने टॉप किया है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य ने। ये फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डाल झील के पास आयोजित किया गया था। शुभंकर इसके लिए था हिमालयन किंगफिशर। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान किसको मिले थे? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था कुल 18 पदक के साथ, उड़ीसा दूसरे स्थान पर था और केरला जो है तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ समझौता किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है? आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, मिलकर इन्होंने इंडिया का पहला हाइपरलूप रेल सिस्टम डेवलप किया। ये समझौता नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले में प्रस्तावित वधावन पोर्ट से जोड़ेगा। इस रेल हाइपरलूप लिंक का उद्देश्य क्या है? दोनों प्रमुख बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई को तेज और अधिक कुशल बनाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे हमने सेलिब्रेट किया है 7 जुलाई को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी किस्वाहिली, सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में 18th ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है बी ऑप्शन, भारत देश। यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की बात करेंगे तो 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो में ये इवेंट हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने। ये 17वां संस्करण था और इसके लिए थीम रखी गई थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? तो ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 के लिए विनर है लैंडो नॉरिस। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? एशिया का ये लार्जेस्ट जंगल सफारी होगा अरावली हिल्स में, और इसको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो डेवलप करेगी? तो आंसर है बी ऑप्शन, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है, 2026 का AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 का AFC वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये होगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ये टूर्नामेंट 1 से लेकर 21 मार्च 2026 तक होगा। इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले सिडनी, पर्थ और गोल्ड कोस्ट में होंगे, जिसमें से फाइनल जैसे बड़े मैच सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अगस्त 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की थी? CISF ने लॉन्च कर दिया अपना पहला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्य में। नेक्स्ट है, कोनकाकफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता था? कोनकाकफ गोल्ड कप के लिए विनिंग टीम थी मैक्सिको। कोनकाकफ का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। यहाँ पर मैक्सिको ने अमेरिका को फाइनल्स में हराया था। ये मैक्सिको का इसी के साथ 10वां गोल्ड कप खिताब था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नेशनल बायो बैंक का जो उद्घाटन है वो हो गया है नई दिल्ली में, और इसको स्टैब्लिश किया गया अंडर फेनोम इंडिया। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2036 तक पूरी तरह जलमग्न होने वाला ये करियाचल्ली द्वीप के संरक्षण हेतु TN शोर परियोजना शुरू की गई है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। पर्पस क्या है? करियाचल्ली आइलैंड जो है हमारा, इसको कंजर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है, नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अगस्त 2025 में लद्दाख से कौन से बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए हैं? ये कौन से बीज थे? तो सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए हैं। ठीक है,
लद्दाख के लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने नासा के क्रू 11 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकवीट को बीज भेज दिए हैं। उद्देश्य है इन पौधों की बीजों पर अंतरिक्ष विकिरण और गुरुत्वाकर्षणहीनता के प्रभावों को अध्ययन करना। स्पेसएक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला है द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो शक्ति भट्ट प्राइज के लिए इस साल विनर थी ज़ारा चौधरी। इनकी किताब द लकी वंस के लिए इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस राज्य सरकार ने कल्याण पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की थी यहाँ पर गुजरात की सरकार ने। पर्पस था वेलफेयर रीच को एक्सपैंड करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, जुलाई 2025 में किस देश के जनरल सर जॉन कोटलावाला रक्षा विश्वविद्यालय ने भारतीय उच्चायोग के सहयोग से हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटी में। अगला है, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया? ये इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है। इसको लॉन्च किया गया है ए ऑप्शन इंदौर सिटी में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजभवन अन्नधन योजना की शुरुआत की है? तो राजभवन अन्नधन स्कीम की शुरुआत यहाँ पर कर दी है गोवा की सरकार ने। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना सभी नीडी पेशेंट्स को जो कि किसी सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल को किस देश में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया? इंडियन नेवी की ये स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस तमाल और इसको फॉर्मली कमीशन कर दिया गया है रूस देश में। 1 जुलाई 2025 को भारत रूसी सामरिक सहयोग को समृद्ध करते हुए भारतीय नौसेना की नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांटर शिपयार्ड में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। ये अग्नि 2000 स्वदेशी मिसाइलों सहित लगभग 26% स्वदेशी घटकों से लैस है, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा एनरी सोनार सिस्टम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसमें मेंस टाइटल मिला था इयान नेपोमनिया चची और मैग्नस कार्लसन, यानी दोनों को। ठीक है, इसी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और महिला वर्ग में विनर थी चीन की जू वेंजुन। इन्होंने लेई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी? प्रगति पथ स्कीम की शुरुआत की थी यहाँ पर कर्नाटका की सरकार ने। पर्पस क्या था? रूरल रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रेडली कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऋषिकुल्या तट। ठीक है, यहाँ पर मास नेस्टिंग देखी गई ओलिव रेडली टर्टल्स की। ओडिशा के ऋषिकुल्या समुद्र तट पर 7 लाख से अधिक ऑलिव रेडली कछुओं ने रिकॉर्ड तोड़ सामूहिक घोंसला बनाया है। ये समुद्र तट गहीर माथा समुद्री अभयारण्य के साथ ऑलिव रेडली कछुओं के प्रमुख नेस्टिंग स्थलों में से एक है। ऑलिव रेडली कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक नेस्टिंग व्यवहार, जिसे आरीबाडा कहा जाता है, इसके लिए जाने जाते हैं, जहां हजारों मादा कछुए एक साथ अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरीबाडा है ये किसकी नेस्टिंग से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑलिव रेडली टर्टल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है नमिता गोखले ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल साइंस डे हर साल हम मनाते हैं 28 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं? तो सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज इस दिन की याद दिलाता है, जो भौतिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए हम 28 फरवरी को अब हर साल नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इसके लिए हमने थीम रखी थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो ये एक एआई मॉडल है मैग्मा और इसको अनवील कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? तो इसके लिए नासा ने पार्टनरशिप कर दी है स्पेस एक्स के साथ और मिलकर ये लॉन्च करेंगे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को मून पर। ठीक है,
26 फरवरी 2025 को नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है, जो इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है। इस चंद्र मिशन को स्पेस एक्स फाल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP 16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? तो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए हाल ही में एक फंड बनाया गया था जिसका नाम है कैली फंड, और इसको लॉन्च किया गया CBD COP 16 के दौरान। 25 फरवरी 2025 को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में कैली फंड की शुरुआत की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय कोष का उद्देश्य है निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना और इस धन का उपयोग संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की थी? इसकी पहल कर दी थी डेनमार्क देश ने। ठीक है, तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल डेनमार्क द्वारा भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। ये वैश्विक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में मदद करेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। तो ये नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है पहला डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप मून के साउथ पोल का चंद्रयान 3 के डेटा का यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 101 क्वेश्चंस, और ये पिछले एक साल के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे या एग्जाम्स देंगे, डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले एक साल के निकाले हैं। ठीक है, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपके लिए एक टेस्ट रखते हैं लास्ट में, एक छोटा सा 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को क्या स्थान दिया गया? दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हमने कब मनाया? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, इसका रिविज़न कर लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।